यस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम कर रहे थे एचपी टेट के लिए साइकोलॉजी के पोर्शन। आज मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर का भी करवाऊंगा साइकोलॉजी, तो वहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट अब्स्ट्रैक्ट preposition and test hypothesis systematically. This is the characteristics given by the Piaget for कौन से स्टेज के लिए पियाजे ने ये वाली दी थी कि बच्चा जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन और थोड़ी थोड़ी सी हाइपोथेसिस लगाना जो सीख जाता है, तो पियाजे ने उसको कौन सा स्टेज कहा था। तो 104 क्वेश्चन है हमारा ये, 104 क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या रहेगी आपकी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर। अब इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी क्या रहती हैं? तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। तो पहला है आपका पॉजिटिवली रिलेटेड, नेक्स्ट है आपका नेगेटिवली रिलेटेड, और है अगला नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर। तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी आपस में किस तरह से लिंक्ड है, आपको इसमें बताना है। तो ये आपको पॉजिटिवली रिलेट है आपस में। देखिए इंटेलिजेंस ही होगी तो क्रिएटिविटी भी ऑब्वियस ही होगी, तो ये पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है हु प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? तो ये गार्डनर के द्वारा दी थी। ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीमैन ने दी थी। ये तो मैं बहुत बार करवा चुका। नेक्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाई इंटररिलेशन प्रोसेस विच वन इज नॉट वन ऑफ देम। जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है वो मार्क कर सकते हैं उसको कोई इंटरलेटर प्रोसेस के थ्रू। इनमें से कौन सी, इनमें से कोई वो वाली प्रोसेस जो है नहीं है, जो मतलब जो प्रोसेस है चाइल्ड डेवलपमेंट की, इनमें से कौन सी नहीं है? तो मोटिवेशन इनमें से वो प्रोसेस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग इज ट्रू। अब टीचिंग के लिए इनमें से कौन सी जो कथन जो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। ठीक है। टीचिंग रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव फॉर ऑफ लर्निंग। ठीक है। टीचिंग रिस्ट्रिक्ट करती है, मतलब रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करती ना, प्रमोट ही करती है। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रन फ्रॉम अनडिप्राइव्ड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन बेनिफिट मोर इफ़ दे आर। अगर कोई चिल्ड्रन जो है वो क्या रहता है आपका अनप्रिविलेज सोसाइटी से रहता है, कैन बेनिफिट मोर इफ़ दे आर। अब वो ज़्यादा से मतलब बेनिफिट हो सकता है। इसका ऑप्शन कौन से रहेंगे आपका? 109 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडेड विद द रिचर लर्नर इन्वायरमेंट इन द स्कूल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टू एड्रेस द डाइवर्सिटी इन एकेडमिक अचीवमेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड कैन वी। तो 110 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका कोऑपरेटिव टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ द टीचर इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा रोल ऑफ टीचर इनमें से करेक्ट आएगा? तो वो आएगा ऑप्शन नंबर सी कि टीचर शुड हैव अ फ्रेंडली एट्रीब्यूट टुवर्ड स्टूडेंट, यानी कि थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर होना चाहिए किसी भी टीचर का स्टूडेंट के प्रति। विच एज इज कॉल्ड एडोलसेंस की एज। तो ये रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, 13 से लेकर जो 19 साल की एज रहती है तो वो आपकी एडोलसेंट की एज रहती है। ठीक है। एडोलसेंस पीरियड रहता है ये बच्चों का। व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। तो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर, डेवलपमेंट दैट फॉलो सक्सेशन। अगला है वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक कैरेक्टर हैबिट एटीट्यूड एंड फैमिली ट्रेट। तो क्यों जो है बच्चे जो है वो अलग अलग रहते हैं? तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का असर इस पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। अनुवांशिकी और वातावरण का काफ़ी गहरा संबंध उनमें रहता है। अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट से आपसे मतलब क्या समझते हैं? तो 115 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट सोशल बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड के दौरान कौन सा बिहेवियर, सोशल बिहेवियर जो है वो बच्चों में मतलब नहीं देखा जाता है? तो इसको 116 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स। ठीक है। बीच में से कुछ जो साइकोलॉजिस्ट उन्होंने दी था कि जो लड़का होगा वो अपने मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है और लड़की होगी तो फादर की तरफ, लेकिन वो कुछ लोगों ने उसको मतलब कटाक्ष किया है। लेकिन एक पीरियड आता है मतलब एडोलसेंस की एज के बाद ही आएगा वो पीरियड, तो वहाँ पे अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय पियाजेस आइडिया ऑफ एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होती है? आपने देखा होगा पहले स्कीमा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बचपन में बताया गया कि 4 टांगों वाला कुत्ता होता है,
ठीक है। फिर उसी बच्चे ने बिल्ली को देख लिया, बकरी को देख लिया, तो जब आपने फर्स्ट टाइम बताया कोई चीज़ किसी चीज़ को बच्चे को, तो वो हो जाएगा स्कीमा। ओके, फिर बच्चा जो हो 4 टांगों पर बकरी को भी आगे बोलेगा कि ये कुत्ता है, तो उसके अंदर वो स्कीमा पहले से फिट है। लेकिन जब आप उसको बताओ कि बेटा कि 4 टांगों वाला सिर्फ कुत्ता ही नहीं होता, ये बकरी होती है, तो उसके दिमाग में अंदर कुछ एडजस्टमेंट होंगी। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को चेंज होगा, उसमें कुछ नया स्कीमा, वो जो पुराना स्कीमा वो टूटेगा, जो नई चीज़ उसमें ऐड हो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो 117 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द प्रोसेस बाय विच पर्सन टेक्स मटेरियल इनटू हिज माइंड फ्रॉम द मटेरियल इनटू हिज माइंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें सब सीधे समझ लेना आप, एसिमिलेशन पूरे चलता है इसका प्रोसेस। नेक्स्ट है हु प्रपोन्ड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, तो ये थॉर्नडिके ने दी थी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसने दी थी? 118 का ऑप्शन नंबर डी, हाँ थॉर्नडिके ने ही दी थी। नेक्स्ट है हमारा अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज पर्सनल प्रॉब्लम एंड आस्क फॉर परमिशन टू कॉल ऑन यू एट योर रेजिडेंस, व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स। अगर कोई बच्चा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहता है और वो बच्चा कहता है कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो वो हम क्या करेंगे, गिव एन अपॉइंटमेंट रेडिली, मतलब उनको ऐसा करना है कि बच्चों को पहला अवॉइड तो कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है कि उनको मतलब हम शेयर कर सकते हैं कहीं भी, तो अपॉइंटमेंट रेडिली हो सकता है, वो रेजिडेंस में भी हो सकती है, रेजिडेंस से बाहर भी हो सकती है, आपकी फैमिली के साथ भी हो सकती है। ठीक है, इफ़ यू नो दैट द फादर ऑफ ए स्टूडेंट हैज़ बीन टेस्टेड HIV पॉजिटिव, व्हाट विल वी डू। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे का पिता जो हो HIV पॉजिटिव आ गया, तो आप क्या करेंगे? तो हम डिस्क्लोज, हम बाहर तो निकालेंगे नहीं, सेपरेट उसको बिठाएंगे नहीं। ठीक है, बच्चों को निकालने को कहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से आंसर रहेगा, लेट हिम कंटिन्यू विद द स्टडी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी द रीज़न ऑफ स्टैमरिंग, रट्टा मारने के लिए मतलब क्या रहता है? स्टैमरिंग होते हैं मतलब रट्टा मारने का, जो रट्टा मारना तो कहेंगे नहीं इसको, स्टैमरिंग कहते हैं हकलाना। तो इसमें क्या हो सकता है आपका 121 का आंसर है आपका सी, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, कई बार अटक जाते हैं, हम खुद भी अटक जाते हैं, बहुत बार स्टैमर हो जाते हैं, कुछ वर्ड्स को जो फंस जाते हैं मुंह में। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट विच हैव बीन रेफर्ड अंडर CCE, तो 2 असेसमेंट कौन सी हैं जो CCE के अंडर दी गई थी? तो फॉर्मेटिव और सबमिटिव, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा। अगला है हमारा व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो पीरियोडिसिटी क्या रहती है आप हमारे फॉर्मेटिव FA कब जैसे होते हैं? तो FA होते हैं हमारे 4 टाइम्स इन ईयर, 4 FA होते हैं और 2 SA होते हैं, कुछ इस तरह का रहता है ना। सबमिटिव असेसमेंट टोटल टू डैश वेटेज, तो सबमिटिव असेसमेंट कितना रहता है टोटल का? तो वो रहता है 60%, 124 का ऑप्शन नंबर 60%। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरिड आउट, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैरिड होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपके ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही आंसर रहेगा। मैंने बताया था ना आपको, कल भी बताया था मैंने कि जब आप कुछ खाना बना रहे हो, यानी कि ड्यूरिंग द सेशन होगा वो फॉर्मेटिव, और एंड जब आप पूरी इंस्ट्रक्शन दे चुके होंगे, लास्ट में जो होगा उसको हम कहेंगे सबमिटिव असेसमेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आर टूल्स यूज्ड फॉर असेसमेंट, कौन से असेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं ये सारी चीज़ें? तो 126 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे सबमिटिव असेसमेंट के लिए, लास्ट में होता है ना फाइनल पेपर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में डैमेज और लो अचीवमेंट स्टूडेंट फिजियोलॉजिकली साइकोलॉजिकली, मैं बहुत बार अटकता हूँ उसको इस वर्ड के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग में डैमेज, मतलब बच्चे को डैमेज कर सकता है लो अचीवमेंट, जो बच्चे के लिए वो अचीवमेंट होगी साइकोलॉजिकली, तो वो क्या करेगा? वो करेगा ऑप्शन नंबर बी डिस्कसिंग द मार्क इंडिविजुअल, मतलब अगर किसी बच्चे के नंबरों को हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो उस पर ऊपर बहुत ही तगड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ सकता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वर सजेस्टेड बाई हार्वर्ड गार्डनर, तो गार्डनर के द्वारा कितना टाइप की आपकी इंटेलिजेंस जो सजेस्ट करी गई थी? तो वो करी गई थी 7 तरह की थी, 7, ऑप्शन नंबर बी इसको सही उत्तर रहेगा। अगला है व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ मॉन्टेसरी मेथड, डॉक्टर मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, तो उनका मेथड का सबसे क्या तरह था? तो उन्होंने सिखाई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी सम अपरेटस इज़ डिज़ाइन फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले विद, मतलब कुछ इस तरह से अपरेटस डिज़ाइन किए उन्हें जिनसे बच्चा जो बच्चा उनके साथ खेल सकता था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे, तो सेंसरी मोटर स्टेज जब आप बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है तो शायद वो अपने जब बाल्यकाल में ही सीखता है, बाल्यकाल यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, यह है आपका
जो भी पियाजे ने चार दी थी शायद स्ट्रेटजीज, तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है, व्हाइल गिविंग एक्सप्रेशन टू वंस थॉट व्हाट डज कम्स फर्स्ट इन योर माइंड। व्हाइल गिविंग एक्सप्रेशन टू वन, मतलब किसी के विचारों को जब आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? इमोशंस आते हैं, लैंग्वेज आती है, बॉडी एक्शन आते हैं, फिर थॉट आते हैं। तो उसके सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आते हैं? थॉट्स आते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई सुना रहा होता तो आपके माइंड में विजुअल्स आते हैं किस तरह से हुआ होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फील्ड कवर्ड इन द कोस्कोलिस्टिक इवोल्यूशन। तो कोस्कोलिस्टिक इवोल्यूशन में क्या क्या आता है? तो आई थिंक तो सारे आते हैं ना। एक होता है स्कॉलस्टिक एरिया, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड होता है मेनली, और एक होता है को स्कॉलस्टिक जिसमें पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ आता है। नेक्स्ट है, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेट इन द इंडिविजुअल। कौन सा इसमें मतलब डेवलपमेंट के लिए, किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो वो रहता है आपका बी ऑप्शन, जीन्स। जीन्स ही रहेगी आपकी, जीन्स ही। नेक्स्ट है, यूएनए का मेंबर कौन सा नहीं है? तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन है। सेंटा क्लॉज का रियल नाम क्या था? सेंट निकोलस, ठीक है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे थ्योरी इज नोन एज कोग्निटिव कंट्रैक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको। यस, सी इज़ द राइट आंसर। जीन पियाजे थ्योरी इज नोन एज, क्योंकि उसने सोशल कोग्निटिव डेवलपमेंट की हमारी बात की थी पियाजे ने। नेक्स्ट है हमारा, अ चाइल्ड इज ओबीडेंट फॉर फियर ऑफ पनिशमेंट। वट इज दिस स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। चाइल्ड क्या रहता है? ओबीडेंट रहता है, उसके मतलब डर रहता है पनिशमेंट का। तो वो उसने मतलब कोलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सी डेवलपमेंट की स्टेज आएगी, मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज आएगी? तो ये आएगी आपके ऑप्शन नंबर ए, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है, एट वट पीरियड आफ्टर बर्थ डज अ चाइल्ड स्टार्ट रिकोगनाइजिंग इट्स मदर। मतलब कितने टाइम के बाद जो है बच्चा अपनी माँ को पहचानना जो है स्टार्ट कर देता है? तो आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद ही बच्चा जो है माँ को, मतलब माँ के साथ थोड़ी अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो लॉ ऑफ वेरिएशन, कंटिन्यूस जम्प, पलाजम, लाइक बिगनेट लाइट। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी बताया इन्होंने, लेकिन ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएशन था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, 3 लॉ दिए थे उसमें मेंडल ने, ठीक है, सर जॉर्ज मेंडल। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट ए फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट कौन सा नहीं है? तो इनसे कंप्यूटर आएगा क्या? 50, हाँ कंप्यूटर आएगा। फिजिकल एनवायरनमेंट तो बिल्कुल भी कदाच ही नहीं है। नेक्स्ट है, 2 गर्ल्स अमला और कमला हु वर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ बंगाल could talk, walk और act like wolves. It indicates the importance of। अब ये इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस बताया उन्होंने इसमें, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि वो उसी। अच्छा, अपने वो देखोगा कौन सा था वो जिसमें बलू बगीरा, जंगल बुक देखोगा, मोगली वगैरह। तो मोगली जो है वो वोल्व से उन भेड़ियों के साथ रहा होता है, तो उनकी तरह जो वो एक्ट करता था, तो उसका एनवायरमेंट उस तरह का था वहाँ पे। अगला है, हाउ कैन अ टीचर प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट इन द स्कूल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो सूटेबल एनवायरनमेंट किस तरह से प्रोवाइड करवा सकता है कोई टीचर ताकि बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा कि मतलब ऐसा प्रोग्राम लाए जो को करिकुलर एक्टिविटी से रिच हो, फैसिलिटी हो पूरी लाइब्रेरी में, मतलब सब कुछ इसमें आएगा, और ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट द एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट का इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, इमोशंस तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अगला है हमारा, इफ़ हेरिडिटी इज़ द सीड, इन्वायरमेंट क्या रहेगा? अगर हेरिडिटी सीड है तो आपका एनवायरनमेंट क्या है? सॉइल है आपका, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी, सॉइल। सी आंसर इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, द एवरेज लेंथ ऑफ चाइल्ड एट बर्थ इज। जन्म के समय बच्चे की एवरेज की लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, 17 इंच से लेके 21 इंच का बच्चा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट सोशल डेवलपमेंट आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। तो सोशल डेवलपमेंट कौन सा रहता है बच्चों का एडोलेसेंस की एज में? तो 11th का ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। सेक्स कॉन्शियसनेस भी हो जाती है, सोशल कॉन्शियसनेस भी आती है, और फ्रेंडली रिलेशनशिप भी बनते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सोशल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग सोशल बिहेवियर क्या है? तो पनिशमेंट आएगा, टू मेक फ्रेंड, मोरल रीजनिंग। तो इसमें से क्या उत्तर आएगा आपका? उत्तर आएगा आपका बी ऑप्शन, मोरल रीजनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है, वाइगोस्कीज अप्रोच इज सेंट्रल टू स्कूल ऑफ ए कोग्निटिव थ्योरी नोन एज।
तो उसने सोशल के लिए दी थी वाइगोस्की की थ्योरी। तो 13 का ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए, सोशल थ्योरी दी थी, सोशल डेवलपमेंट की बात की थी वाइगोस्की ने। ठीक है, वाइगोस्की ने बहुत काम किया सोशल लेवल, तो उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा सराहा भी किया था। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट द चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड इनमें से कौन सा नहीं है? लेक्चर मेथड, मोंटेसरी मेथड, डाल्टन मेथड। ऑप्शन नंबर ए और सी तो कदापि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, लेक्चर बच्चों को कभी नहीं दिया जा सकता, छोटे बच्चों को लेक्चर नहीं दिया जा सकता, उनको समझा के ही करवा सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, इट इज़ द जनरल मेंटल अडेप्टिबिलिटी। अगला है व्हाट इज़ द मोनोआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो मोनोआर्किक स्टोरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी है? तो वो आएगी ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस इज अ सिंगल यूनिट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला है आपका विच आर द 3 डायमेंशनल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड। तो 3 डायमेंशनल कौन से हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑपरेंट, मटेरियल और प्रोडक्ट। अगला है हमारा हो गया ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। तो ग्रुप फैक्टर किसने दी थी? गिलबर्ट ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए थर्स्टन ने दी थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। एक तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी तो ये दी थी आपकी थर्स्टन ने। हाँ, थर्स्टन ने दी थी, एल थर्स्टन ने। 18 का ऑप्शन नंबर डी। अगला आ गया मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपकी किसने दी थी? नहीं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए, हॉवर्ड गार्डनर। देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अलग है और आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी अलग है, तो इनको कंफ्यूज ना हो, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार इनमें। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, बहुत सारे आपस में रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। अगला है आपका विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर। तो इनमें से कौन सा इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है हॉवर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग? तो 20th का ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन, कंक्रीट इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला है हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का रोल क्या रहेगा? तो ऑल ऑफ द अबव ना हो जाए इसमें कहीं, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अब मीडियम ऑफ लिटरेचर भी है, एक्वायर नॉलेज हम इससे हम नॉलेज भी एक्वायर करते हैं, कम्युनिकेशन और अपने एक्सप्रेशन भी शो करते हैं, तो सारा लैंग्वेज का ही पार्ट है ये, ऑल ऑफ द अबव। अगला है व्हाट इज़ द रियल एंड साइकिक बेसिक ऑफ स्पीच। तो रियल और साइकिक बेसिस ऑफ स्पीच क्या है? थॉट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव सबका नहीं होता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओहो चलो ये भी देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द इक्वलिटी ऑफ सेक्स इन आवर कंट्री। तो इक्वलिटी तो 15 और 16 आते हैं हमारे, ठीक है, 15 और 16। ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही रहेगा, यस बी रहेगा। नेक्स्ट आता व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का रेशियो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 24 का ऑप्शन इन्होंने बताया यहाँ पे डी ऑप्शन, पर ये मुझे गलत लग रहा है। सेक्स रेशियो इतना नहीं है इंडिया हिमाचल का, तो काफ़ी ज़्यादा है, 893 तो 99 समथिंग तो था, ठीक है, ये नहीं क्वेश्चन गलत है ये। नेक्स्ट है हाउ मैनी समेटिव टेस्ट विल बी गिवन टू द स्टूडेंट ऑफ एलिमेंट्री क्लास इन द ईयर अकॉर्डिंग टू CCE। तो कितने आपके समेटिव होते हैं? तो 2 होते हैं, 25 का ऑप्शन नंबर आपका बी। 3 होते हैं समेटिव असेसमेंट, 3 होते हैं कि बी होते हैं? इसमें मैं डाउटफुल हूँ, इसमें मुझे बताना, क्योंकि आंसर की के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि 3 होते हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी, तो इसमें थोड़ा डाउटफुल हूँ, बताना मुझे इसका। व्हाट फील्ड आर कवर्ड इन को स्कॉलस्टिक एरिया। तो इसमें तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट हमारा भाई इज़ द स्काई इज़ ब्लू, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। तो कौन सा क्वेश्चन आएगा ये? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरेस्ट कौन सा क्वेश्चन है? एनालिटिक क्वेश्चन है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए ही है कि एनालिटिकल क्वेश्चन है थोड़ा ये। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड। डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड इनमें से कौन सा आएगा आपका? 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो 3 तरह के हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कौन कौन से होते हैं? तो इनमें बताया है ऑप्शन नंबर बी, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। अगला है हमारा विच वन इज़ नॉट नेगेटिव करेक्टर ऑफ गिफ्टेड
चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन का इनमें से कौन सा नेगेटिव कैरेक्टर जो होगा नहीं होता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, साउंड हेल्थ। गिफ्टेड चिल्ड्रन का आपका साउंड हेल्थ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं होता है ना। चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त यहाँ पे। ये आपका कोई मॉडल टेस्ट पेपर था, मॉडल क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने कवर करवाया। मैं आपको यहाँ पे 3 या 4 बुक्स मैं कवर करवा दूँगा आपको यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और जब मेरे खुद के नोट्स बन जाएंगे तो आपको नोट्स से भी करवाऊँगा, क्योंकि उसमें सिर्फ अब वो एक रिवीजन पर्पज़ के लिए होगा पर ओके। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। 80% ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।